हेलो बच्चों, कैसे हो? वेलकम टू KMC कौशिक मैथ क्लासेस। बच्चों, प्रीवियस वीडियो में आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ लिया। आज हम आपके सामने नई वीडियो लेकर आ रहे हैं। चैप्टर 7 NCERT 10th क्लास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है, इसको हम कैसे पढ़ते हैं, इसके बारे में आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ लिया। 9th क्लास में आपने पढ़ लिया किसी भी पॉइंट को हम किस तरह से किसी भी प्लेन में लोकेट करते हैं। जैसे मान लो हमें इस पॉइंट को बताना है, इस पॉइंट को लोकेट करना है इस प्लेन में। यह पॉइंट नॉर्थ में है या साउथ में है या ईस्ट में है या वेस्ट में है, एक्स एक्सिस पर है या वाई एक्सिस पर है। आपने पढ़ लिया है 9th क्लास में कि एक्स एक्सिस जो होता है उसको हम कहते हैं एब्सिसा। वाई एक्सिस हमारा होता है ऑर्डिनेट। जब हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ करते हैं, अब ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं बच्चों, इस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन। क्या कहते हैं? ओरिजिन। ये आपने पढ़ लिया है 9th क्लास में। ओके, उसके बाद आपने पढ़ा हुआ है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इसे हमने ग्राफिकली सॉल्व किया प्रीवियस क्लास में। 9th क्लास में आपने पढ़ा है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 को ग्राफ के द्वारा आपने इसे पढ़ा हुआ है। ठीक है ना? कैसे? आपने पढ़ा हुआ है कि कोई भी इक्वेशन अगर है इस x एक्सिस और y एक्सिस पर, तो हमने क्या किया, जैसे मान लीजिए ये हो गई इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, x डैश y डैश ओरिजिन। ओके, और ये इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 10th क्लास मैथमेटिक्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर क्या क्या होगा। आज हम पढ़ेंगे डिस्टेंस फार्मूला। सबसे पहले क्या आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 10th क्लास में? डिस्टेंस फार्मूला। देखो बच्चों, डिस्टेंस फार्मूला, जैसे मान लो एक लाइन AB है, इस AB के जो कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 और x2 y2, ये A है, ये B है। ओके, इसको हमने क्या किया, ओरिजिन है, x है, y। अब आप देखो जरा, यहाँ पर हमने इस तरह से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसको मान लिया हमने m और n। ओके, ये डिस्टेंस क्या होगी बच्चों? x1। यहाँ पर देखो x2 y2, ये डिस्टेंस होगी x2, ये y1 होगा और ये y2 होगा। हमने क्या किया, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, C कर दिया। ये y1 है तो ये भी y1 होगा, ये डिस्टेंस हो जाएगी y2 माइनस y1, ये डिस्टेंस हो जाएगी x2 माइनस x1। जब भी x2 माइनस x1 होगा तो ये भी x2 माइनस x1 होगा। ओके, जरा देखो ध्यान से, OM MN हो जाएगा ON माइनस OM। ओके, ON कितना है? x2 माइनस x1 MN। उसके बाद देखो BC हो जाएगा हमारे पास, BC इज इक्वल टू BN माइनस CN।
बी एन माइनस सी एन। बी एन कितना बच्चों, y2 और सी एन कितना है, y1। ओके, इतनी बात आप समझ गए। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। जब आपने इतनी बात समझ लिया बच्चों, तो अब हम निकालते हैं ए बी। ठीक, जरा देखो, इन ट्रायंगल ए सी बी, नाउ इन ट्रायंगल ए सी बी, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। ओके, पाइथागोरस थ्योरम। ए सी कितने बच्चों, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक बच्चों, ये हुआ ए बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर कितना हुआ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ए बी हो जाएगा बच्चों अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और इसे हम कहते हैं बच्चों डिस्टेंस फार्मूला। अब इसे हम रब कर दे रहे हैं। देखो बच्चों, आपको मिल गया ए बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसे हम कहते हैं डिस्टेंस फार्मूला। क्या कहते हैं बच्चों, इसे हम कहते हैं डी। डी होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, इसी को हम कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। बच्चों एक बात और समझो, इस d को हम x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ध्यान रखना बात का, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, जब x1 y1 बाद में हो जाए और x2 y2 पहले हो जाए। इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, सब कुछ सेम होता है। ठीक बच्चों, आगे हम बढ़ते हैं। अगर हम इसी डिस्टेंस फार्मूले को, जैसे मान लो ये आपका है, अगर हमने यहां से लिया, ये पॉइंट हमारे पास O है, A है, A, ये पॉइंट हमारे पास X और Y है, ये हमारे पास पॉइंट क्या है, 0 0 है। तो OA हो जाएगा आपका x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर। ओके, अंडर रूट, ये हो जाएगा OA हो जाएगा बच्चों x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का अंडर रूट। अगर हम किसी भी पॉइंट को हम ओरिजिन से कनेक्ट करते हैं और उसके बीच की डिस्टेंस अगर फाइंड करते हैं, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। ओके बच्चों, आगे हम बढ़ते हैं। इस डिस्टेंस फार्मूले का यूज ऑफ डिस्टेंस फार्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, 7.1 इसी पर बेस्ड है। पहला, टू फाइंड डिस्टेंस, दूसरा इक्विडिस्टेंस, तीसरा स्क्वायर, चौथा
रेक्टेंगल, पांचवा ट्रायंगल। इसका यूज डिस्टेंस फाइंड करने में, इसका यूज इक्वी डिस्टेंस फाइंड करने में, इसका यूज स्क्वायर फाइंड कि कैसे हम पता करें कोई भी क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर है या नहीं है। इसका यूज रेक्टेंगल में, कोई भी क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल है या नहीं है। ट्रायंगल में आप फाइंड करना होगा, ट्रायंगल मैं लिख दे रहा हूँ। इस ट्रायंगल में पहला स्केलन, दूसरा आइसोसेलेस, तीसरा इक्विलेटरल, चौथा राइट एंगल ट्रायंगल। ये चीज होता ट्रायंगल में, आपको स्केलन ट्रायंगल, आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल, आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल, आपको राइट ट्रायंगल। ये चारों चीज आपको फाइंड करने के लिए इस डिस्टेंस फार्मूले का यूज होगा। ओके, अब जरा हम बात करते हैं कि कैसे कैसे होगा। देखो, फॉर ट्रायंगल how a triangle form. If sum of two small side of triangle is greater than larger side, then triangle will form. किसी भी ट्रायंगल में जब दो छोटी स्मॉल साइड, दो स्मॉल साइड का सम लार्जर साइड से बड़ा हो जाए तभी ट्रायंगल फॉर्म होगा। कैसे होगा देखो जरा। हम बात करते हैं ट्रायंगल की। लिख लिया बच्चों? ओके, वेरी गुड। आई होप आपने लिख लिया होगा। कैसे देखो जरा, आपको एक ट्रायंगल दिया गया है ABC। अब क्या होगा, इफ AB प्लस BC बड़ा होगा CA से, B इफ BC प्लस CA बड़ा होगा AB से, इफ CA प्लस AB बड़ा होगा BC से। ये ध्यान रखना बच्चों, इस तरह से कंडीशन होगी। ठीक, अब हम बात करते हैं पहले कि आइसोसेलेस ट्रायंगल। फॉर आइसोसेलेस एनी टू साइड ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। ध्यान समझना, आप लोग ध्यान से समझना, क्योंकि एक एक पॉइंट में लिखा रहा हूं, ये आपके काम आएगा। बच्चों सुनो ध्यान से, मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, जितना इससे प्यार करोगे उतना आपको प्यार करेगा। जितना आप इससे इसके साथ अटैच रहोगे उतना ही आपके साथ अटैच रहेगा। ध्यान समझो इस बात को। अगर आप कंसंट्रेट हो करके मैथमेटिक्स को पढ़ोगे तो आपका भला ही भला होगा, ठीक है ना। और मैथमेटिक्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे
किसी भी पर्सन की कंसंट्रेशन बनती है। मैथमेटिक्स में ही कंसंट्रेशन बनती है, ध्यान रखना इस बात को। ठीक बच्चों, और मैं बता दूं आपको, आप सब अच्छी तरह से कर सकते हो। कैसे? कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं हो सकते? एक पत्थर तो दिल से उछालो यारो। तो अगर आपने दिल से किया काम ना, तो बहुत अच्छा होगा। देखो, ये आपका किसके लिए हुआ? आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए। इक्विलैटरल के लिए देखो, फॉर इक्विलैटरल ट्रायंगल, all sides are equal। ओके, ये है आपका हुआ सेकंड। थर्ड देखो, राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल में क्या होगा? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी टू साइड of triangle is equal to square of थर्ड साइड। इस ध्यान रखो इस बात का। राइट ट्रायंगल में किसी भी दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। ध्यान रखो इस बात को बच्चों, ठीक। उसके बाद आगे देखो, ये तो आपके ट्रायंगल की बात हो गई। अब आ जाओ स्क्वायर में। फॉर स्क्वायर all four sides are equal and both diagonal are equal। ठीक, उसके बाद आ जाओ फॉर रेक्टेंगल। Opposite sides are equal and both diagonal are equal। ठीक बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा और आप लोग को अच्छी तरह से क्लियर हो रहा होगा। आगे बढ़ते हैं हम। फॉर इक्विडिस्टेंस, जैसे मान लो आपके पास ये हमारे पास P है, तो PA इज इक्वल टू होगा PB। ठीक, और एक बात समझो, ऑन एक्स एक्सिस y की वैल्यू 0 होगी, ऑन y एक्सिस x की वैल्यू 0 होगी। इन सब बातों का विशेष ध्यान देना। अगर इन सब को ध्यान दोगे तो आपका चैप्टर 7 बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो आगे हम बढ़ते हैं। तो अब हम इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। बच्चों ये तो हमने आपको इसके बारे में बता दिया। अब क्वेश्चन करते हैं कैसे। देखो, क्वेश्चन आपका है फाइंड
डिस्टेंस बिटवीन 2 3 एंड 3 माइनस 5। बच्चों आप देखो, यहाँ पर A लिखो, यहाँ पर B लिखो। यहाँ पर हमारे पास 2 3 हुआ, यहाँ पर हमारे पास 3 और -5 हुआ। किसी को आप x1 मान लो, हमने इसको x1 मान लिया, y1 मान लिया, इसे हमने x2 मान लिया और y2 मान लिया। ठीक, तो आपको पता है d होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो d मतलब क्या हुआ, AB अंडर रूट। x2 कितना है 3 माइनस x1 कितना है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास -5 है, y1 -3 हो जाएगा का होल स्क्वायर। 3 में से 2 हटाओ 1 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर। ये हुआ बच्चों AB 1 प्लस 64। ये हुआ बच्चों अंडर रूट 65 यूनिट AB। ठीक, तो AB की डिस्टेंस कितनी हो गई, अंडर रूट 65 यूनिट। ठीक है ना। डिस्टेंस ना तो आपको मीटर दिया गया है, ना आपको सेंटीमीटर दिया गया है, आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है यूनिट में। ठीक, चलो आगे हम बढ़ते हैं। एक्सरसाइज करते हैं 7.1। एक्सरसाइज कितना, 7.1। 7.1 में क्वेश्चन करते हैं 7.1 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है पहले का पहला पार्ट। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 2 3 4 1। 2 3 और 4 1। ठीक, यहाँ मान लो x1 y1 और x2 y2। ठीक बच्चों, ये देखो आपको पता है d क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। x1 x2 कहाँ है, x1 y1 x2 y2, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, 4 प्लस 4 अंडर रूट 8 यूनिट। ओके, या तो 8 यूनिट लिखो या लिखोगे 2 अंडर रूट 2 यूनिट। आपके दोनों आंसर सही हैं। ठीक, उसके बाद देखो अगला इसका सेकंड पार्ट कर लोगे। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड आपको दिया गया कितना, AB माइनस A माइनस B। बच्चों इसे मानो x1 y1 और x2 y2। ठीक, आपको पता है D होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। x2 कितना है माइनस A, x1 माइनस A का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है माइनस B, फिर माइनस B का होल स्क्वायर, माइनस 2A का स्क्वायर प्लस माइनस 2B का स्क्वायर, 4A स्क्वायर प्लस 4B स्क्वायर। इसमें से 4 कॉमन लो, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। बच्चों 2 अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर यूनिट। ठीक, AD कितना हो जाएगा बच्चों, इतना 2 अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर यूनिट। ठीक बच्चों, आगे हम बढ़ते हैं। कितना इजी है, कितना इजी चैप्टर है ये।
बहुत ही इजी है बच्चों। और इसमें जानते हो, अगर आप जो है डिस्टेंस फार्मूला सारा तैयार कर लिया, इसके सारे फार्मूले तैयार कर लिए, तो इसके एक भी क्वेश्चन ऐसे नहीं हैं जो पेपर में आएंगे और नहीं कर पाओगे। आप सारे क्वेश्चन कर लोगे, नो डाउट। आप बहुत अच्छी तरह से सभी क्वेश्चन कर लोगे। ठीक बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड डिस्टेंस बिटवीन .00 एंड 3615। आप कर लोगे इसे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। थर्ड, डिटरमाइन द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3, -2, -11 आर कोलिनियर। बच्चों जरा कोलिनियर के पास समझो। कोलिनियर, यहाँ देखो, फॉर कोलिनियर, फॉर कोलिनियर, अगर पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है, ध्यान समझना। इफ ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, देन points A, B and C are co-linear। ओके बच्चों, ध्यान रखना इस बात का। तो अगला क्वेश्चन आपका यही है, क्या है कि शो दैट डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। देखो बच्चों, आप ए लिखो। ए आपके पास कितना है 1, 5, बी कितना है आपके पास 2, 3, सी कितना है आपके पास -2 और -11। ठीक, पहले निकालो आप। पहले डी लिखो, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ए बी निकालो। x2 - x1, 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर, 1 के स्क्वायर प्लस -2 के स्क्वायर, 1 + 4 5 यूनिट। बी सी देखो बच्चों, x2 - x1 -2 का होल स्क्वायर, y2 - y1 -11 -3 का होल स्क्वायर, -4 के स्क्वायर प्लस -14 के स्क्वायर, 16 + 196, अंडर 212 यूनिट। अब निकालो ए सी। ए सी x2 - x1 -2 - 1 का होल स्क्वायर, -11 - 5 का होल स्क्वायर, -3 के स्क्वायर प्लस -16 के स्क्वायर, प्लस 9 प्लस 256, कितना हो गया बच्चों 265। ठीक, यूनिट। जरा देखो 212 है, यहाँ पर कितना है 5। तो आप देखो जरा, सिंस √5 AB + 212 not equal to 265, therefore A, B and C are not co-linear। ओके, AB + BC not equal to AC, यहाँ लिख भी दो AB और AB + BC not equal to AC, यहाँ भी लिख दो, ये भी लिख दो। लो,
देयरफॉर ए बी एंड सी आर नॉट कोलिनियर। ठीक बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो। देखो क्वेश्चन करने में आनंद आ रहा होगा आपको। क्यों आ रहा होगा? क्योंकि आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए। सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए। कौन कौन से? डिस्टेंस फार्मूला के। ओके, डिस्टेंस फार्मूला के कंसेप्ट क्लियर हो गया, इसलिए आपको सारे क्वेश्चन करने में आनंद आ रहा होगा। ठीक बच्चों, आई होप आप लोग अच्छी तरह से कर रहे होंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन 4 देखो। चेक वेदर 5 - 2 6 4 and 7 - 2 and 7 - 2 are vertices of isosceles triangle। vertices of isosceles किसके लिए? isosceles। कोई बात नहीं, इसको मान लो A, इसको मान लो B, इसको मान लो C। ए बी निकालो। पहले आप बच्चों डिस्टेंस फार्मूला लिखना मत भूलना। D होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक, तो आप निकालो पहले ए बी। ए बी कितना है? x2 कितना है? 6 - 5 होल स्क्वायर प्लस 4 + 2 होल स्क्वायर। पूछो क्यों? देखो 4 - 2 4 + 2 हो जाए, नहीं हो जाएगा? ठीक है बच्चों, कितना हुआ? 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 1 + 36 √37 यूनिट। ओके, समझे बच्चों? अब आ जाओ बी सी। बी सी देखो, x2 - x1 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 का होल स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर 1 + 36 √37 यूनिट। ओके बच्चों, अब आ जाओ ए सी निकालो। क्यों? ऐसे बना लो अगर आप चाहो तो। ए बी सी। ए कितना है? 5 - 2। बी कितना है? 6 4। सी कितना है? 7 - 2। ऐसे भी कर लो आप, करना चाहो तो। ए सी हमारे पास क्या हो गया? देखो 7 - 5 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 + 2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना? देखो -2 यहाँ से यहाँ पर +2 है। देखो -2 - -2 तो -2 + 2 हो जाएगा, 0 हुआ। ठीक है बच्चों, ये हुआ हमारे पास 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। कितना हुआ? 4 2 यूनिट। ओके, अब लिखो ध्यान से इसे। आप देखो √37 हुआ, √37 हुआ और 2 हुआ। अब आंसर में क्या लिखोगे? सिंस आंसर में सिंस ए बी = बी सी = √37 यूनिट, देयरफॉर these are the vertices of an isosceles triangle। ठीक बच्चों, क्या करोगे? दो साइड इक्वल हो गई। जब दो साइड इक्वल हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट हैं। ठीक बच्चों, अगला क्वेश्चन हम करते हैं। देखो क्या होता है क्वेश्चन अगला। देखो
क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 आपको दे रहा है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव द रीजन फॉर योर आंसर। बच्चों 5th क्वेश्चन हम इसलिए नहीं करा रहे हैं कि 5th क्वेश्चन आपका जो है केस स्टडी में आएगा और उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना। केस स्टडी के क्वेश्चन जितने भी आएंगे उस पर हम एक वीडियो अलग से बना करके आप लोग को देंगे, ठीक है ना। तो आप लोग उसको अच्छी तरह से पढ़ना। पहले हम सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, और केस स्टडी वाले क्वेश्चन हम आपको बाद में एक अलग वीडियो में बनाएंगे, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन आपको दिया गया है, एक क्वाड्रिलेटरल बना लो, ऐसे सिंपल से एक क्वाड्रिलेटरल बना लो, ए बी सी और डी। आपको ए दिया है -1 -2, बी दिया है 1 और 0, सी दिया है -1 और 2, डी दिया -3 0। ठीक, अब क्या करोगे आप, पहले तो लिखो डी। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, 6 का पहला पार्ट। डी होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक, ओके बच्चों, देखो ध्यान से, हमारी तरफ मत देखो, इसकी तरफ देखो, इसकी तरफ देखने से फायदा है बच्चों, ठीक है ना। देखो जरा, ए बी, x2 y2 x1 y1, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 4 + 4 √8 यूनिट। निकालो BC, x2 - x1 -1 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 4 + 4 √8 यूनिट। ओके, अब निकालो CD, x2 y2 x1 y1, तो -3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 का होल स्क्वायर। ये हुआ बच्चों -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, 4 + 4 √8 यूनिट। अब आ जाओ AD, x2 - x1 -3 + 1 का होल स्क्वायर, 0 - 2 का होल स्क्वायर, -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 4 + 4 जरा आप देखो, AB BC CD DA चारों साइड इक्वल हो गई और चारों साइड इक्वल होती हैं रोम्बस के भी। तो अब क्या निकालोगे, डायगोनल्स। जरा देखो डायगोनल्स हम कैसे निकालते हैं। ठीक बच्चों, आपने नोट कर लिया, ओके। आगे हम बढ़ते हैं, AC निकालो, AC x2 - x1 -1 + 1 का होल स्क्वायर, 2 + 2 का होल स्क्वायर, 0 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 16, 4 यूनिट। BD निकालो, BD -3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 होल स्क्वायर, -4 का स्क्वायर, 16,
4 यूनिट हो गया भाई 4 यूनिट डायगोनल आ गए, चारों साइड इक्वल हो गई। अब लिखो ध्यान से, कैसे लिखोगे आप आंसर में, पहले इतना नोट कर लो, उसके बाद हम लिखाते हैं आंसर इसके। चलो आंसर हम लिखते हैं, सिंस AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू अंडर रूट 8 यूनिट एंड डायगोनल AC इज इक्वल टू डायगोनल BD 4 यूनिट, therefore these points are the vertices of square। ठीक बच्चों, ये आपका आंसर हो गया। These points are the vertices of square। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो टॉपिक जब शुरू किए हैं ना, तो टॉपिक को ख़त्म कर देंगे, जिससे आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। ठीक है बच्चों, चलो आगे हम बढ़ते हैं। इसमें 3 पार्ट है बच्चों 6 में, एक पार्ट हमने करा दिया, दोनों आप करना। अगर नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, हम उसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन 7 देखो, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2-5 एंड -9। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है, देखो लेट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस बी x0। मैंने आज बताया था कि x एक्सिस पर y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। x एक्सिस पर y की वैल्यू क्या होती है बच्चों, वो 0 होती है, और y एक्सिस पर क्या होती है, x की 0 होती है। तो ये आप मान लो p, यहाँ पर x0 ले लो, ये हमारे पास क्या हुआ a, और ये हमारे पास क्या हुआ b। a क्या है बच्चों, a हमें दिया है 2-5, बी दिया कितना -2 और 9। ठीक, देखो जरा, पहले आप d निकालो, अंडर रूट x2 - x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो a आप निकालो PA, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो PA स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, x - 2 का होल स्क्वायर हुआ प्लस 25। अब आ जाओ PB, x2 - x1 x + 2 होल स्क्वायर हुआ प्लस 0 - 9 का स्क्वायर हुआ। तो PB स्क्वायर हो जाएगा बच्चों x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 81। ठीक, अब जो है इसका काम हो गया ख़त्म। अब क्या करोगे, लिखोगे सिंस PA इज इक्वल टू PB, देयरफॉर PA स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर। ठीक, अब PA स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर। PA स्क्वायर कितना है, x - 2 होल स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू x + 2 का स्क्वायर प्लस 81। इसको एक्सपेंड करो, x स्क्वायर प्लस 4 - 4x 25 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4 + 4x प्लस 81। x स्क्वायर 4 -4x 81 - 25 -8x इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसमें से घटाओ
x हो जाएगा बच्चों 56 अपॉन -8, 8 7 जा -7, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि आंसर में क्या लिखोगे, पॉइंट ऑन x एक्सिस इज -7 और 0। बहुत अच्छे क्वेश्चन बच्चों, ऐसे क्वेश्चन पेपर में जरूर आते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। अगर बच्चों यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप लोग लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।